सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुना। लिए करताल हाथ में और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे। फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोग कैसे हैं, हमको बार बार सावधान करना पड़ता है, इधर देखो, कथा सुनो, बार बार कहना पड़ता फोन मत चलाओ, इधर उधर मत देखो, सो मत। नीचे वाले लोग बेचारे, इन पे तो साधन नहीं, बैठना पड़ता है। कुर्सी और सोफा वाले लोग बेचारे बड़े सुखी होते हैं, दोपहर की प्रसादी पाके आते हैं। और गुजरात में तो छाछ पीने की ज्यादा परंपरा है, ऐसी छाछ पी के आते हैं कि सोफा मिला नहीं, कथा सुन तो नहीं नीचे बैठने वाले, हमको क्या फायदा, लो झोंका मार लो। हम लोगों को बार बार उठाना पड़ता है कि भाई कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन करो। नरसिंह मेहता कैसे, उनको उठाना पड़ता है कि संसार भी देखना है, कीर्तन में मत रहो। बंधुओं, कभी आपने विचार किया, संतों के, महापुरुषों के, वैष्णवों के चेहरे में ऐसा कौन सा आकर्षण होता है कि हम हजारों रुपया खर्च करके भी इतने सुंदर नहीं दिखते, और वो बिना साबुन लगाए भी इतने बढ़िया क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं? हमारे वृंदावन के महापुरुष महात्मा रज का तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, रोली तिलक लगाते हैं, जटाएं बढ़ा करके रखते हैं, दाढ़ियां बढ़ा करके रखते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा पहन करके घूमते हैं। लाखों का पलस्तर करने वाले मुख पे उनके सामने फीके लगते हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं। ये आकर्षण उनके अंदर कहां से आया? उनकी वाणी का आकर्षण, उनके रूप का आकर्षण, उनके आचरण का आकर्षण, उनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इतना आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि हम लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, ठाकुर जी के लिए समय कभी कभी निकालते हैं, और वे ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं, संसार के लिए कभी कभी समय निकालते हैं। ये अंतर है। हम आप सब लोग तो संसार में व्यस्त रहते हैं, कथा में भी आ जाते हैं तो भी संसार नहीं छोड़ते, तो भी यहाँ पर वही चिंतन बना रहता है। थोड़ा भूल करके बैठिए, कम से कम कथा में जितनी देर व्यास जी बैठे हो सन्मुख, उतनी देर तो आप लोगों को, अब यहाँ तो क्या कहने, आज हमको सुबह वीडियो दिखा रहे थे, 8 बजे से बालक यहाँ आकर के कीर्तन कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से। उनको बोलते हैं कि आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दें, आपको भोजन पानी कर लो भाई, सुबह से आप आ जाते हो। सब कह रहे हैं, बोले कि नहीं, इतनी सुंदर कथा महाराज जी आके सुनाएंगे, उसी से पेट भर जाता है हमारा, तो उसी से प्यास पूरी हो जाती है। नरसिंह मेहता जैसे आज भी हैं, और भैया ऐसों की कितनी बलियां लूं, मेरी तरफ से जो सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, नेक डिटोना लगा देना काजल का, कोई की नजर नहीं लगे आपको। इतना प्रेम, इतना भाव आप सबके चित्त में है। तो नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन में, और कीर्तन में लगे, यहाँ जैसे ही गाने लगे, सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसिंह, वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले, भैया नरसिंह, अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? बोले अभी आता हूँ। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हों। पत्नी से कहा, देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली, अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले, हमको सब्जी में भी अमनिया करता हूँ। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं, पत्नी सिद्ध कर रही है।
अरे भाई, यहाँ सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहाँ सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है, सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी आए और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध कर रहे। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित हैं, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है, अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह, तुमने कमाल कर दिया। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चरवा देगा, कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। और नरसिंह मेहता के यहाँ 4000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखे सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ। तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली? हमको 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, चवन्नी अठन्नी कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले, सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया, नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिया। इतना आनंद? बोले जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीजें। यहाँ पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले, अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए। देवी, सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बच्चा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए। बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देखिए आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूँ थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूँ। बोले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए। ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका। पहुंचे, आकर के मुकुट उकुट पहना। रुक्मणी जी से बोले सब ठीक? बोले हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहाँ नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी, नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए। अरे मेहता जी 4-5 घंटे का कीर्तन हो गया। अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। नाम सेठ जी, अरे तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा। आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे। घबराहट हो रही थी मन में, अब क्या होगा। मेरी पत्नी के साथ तो पता ही नहीं क्या ही किया होगा इन ब्राह्मणों ने। जा करके देखा तो क्या पाया, पत्नी जी तो बैठ करके प्रेम से पा रही है प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले, देवी पिताजी का श्राद्ध होना है आज, तुम पहले ही पाली हो। अरे ब्राह्मण नहीं आए थे क्या आज? अरे पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम एक तो पारंपरिक और पारिवारिक कार्य पूर्ण होना चाहिए था घर में। क्या कह रहे हैं आप खड़े खड़े? ज्यादा भोजन कर लिया, सो जाइए आप।
कई बार अति भोजन करने से भी थोड़ा नशा जैसा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं खड़े खड़े?